अरे बिजली बहन, पानी भर लिया? हाँ गिन्नी दी, भर लिया। जा रही हूँ। आप तो जानती ही है ना, थोड़ी देर हो जाएगी तो घर में कलह होना चालू हो जाएगा। हाँ, हम लोग तो सुनते ही रहते हैं तुम्हारी सास और ननद कितनी बुरी है। बाप रे, इतना जुल्म किसी पे नहीं करने चाहिए। हमें तो आश्चर्य होता है कालू भैया पे, वो कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। कोई बात नहीं, शायद मेरी ये किस्मत है, किस्मत मान के ही चल रही हूँ गिन्नी दी। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। बिजली पानी भर के अपने घर की ओर चल देती है। अरे रे रे रे, कल वो ही आ गई पानी लेके। पानी लाने में इतनी देर लगती है, कब बनेगा खाना, कब हम खाएंगे। हमें तो तुम प्यासे ही मार दोगी। अम्मा, थोड़ी देर हो गई, तालाब अब सूख रहा है, पूरी अंदर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, इसीलिए देर हो गई। हाँ हाँ, बहाने बना ले, हमने तो कभी लाया ही नहीं है तालाब से पानी। ये कह कि हमारी शिकायत कर रही थी वहाँ बैठ के किसी के साथ, यही बात है ना? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बस बस, जा जल्दी खाना बना, नहीं तो अभी डंडे से मार मार के ठीक कर दूंगी। बिजली जाके सबके लिए खाना बनाने लगती है। अम्मा, ओ अम्मा, अरे रे रे, कहाँ गई थी मेरी लाडली? मैं तो गई थी अपनी सहेली से मिलने के लिए। बहुत जोरों की भूख लगी है अम्मा, घर में क्या कुछ नहीं है खाने को? अरे रे रे, कहाँ है उस नासपीटी को खाना बनाने को? अभी तक बन जाना चाहिए, अभी तक बनाई भी नहीं है, सिर्फ काम चोरी करते रहती है। आने दे कालू को, इस बार उसे भी समझा दूंगी कि समझा दे अपनी बीवी को, नहीं तो तुझे भी बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। हाँ अम्मा, ऐसे ही करनी चाहिए। बिजली खाना बना ही रही थी, पीछे से उसकी सास आई। खाना बन गया री? हाँ अम्मा, बन गया, निकालती हूँ। हाँ ले आ। क्यों भाभी, आज क्या घर में नमक नहीं था? अरे रे रे, इसका बाप लगता है नमक ही खाता होगा, इसलिए तो कंजूसी कर रही है, नमक क्या अपने बाप के पास भेजेगी। नहीं अम्मा, मैंने तो स्वाद अनुसार नमक डाला ही था, अगर और चाहिए तो मैं दे देती हूँ। अरे रे रे, देखो तो जबान कैसे लड़ा रही है, जैसे मैं ले ही नहीं सकती हूँ, मैं खूब ले सकती हूँ। फिर दोनों खाना खाने लगती है। सुन बिजली, जब तक मेरा बेटा ना आ जाता तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझ गई? अम्मा, वो तो शाम को आते हैं ना। शाम में आते हैं तो शाम में खाना? मैं भी ऐसे ही करती थी, जब तक मेरे पति घर ना आए तब तक मैं खाना नहीं खाती थी। ये घर में ऐसे ही चलता है और तुझे भी ऐसे ही चलना होगा, समझ गई? ठीक है अम्मा। दोनों खाना खा लेती है। अरे जा ले जा बर्तन और अच्छे से धोना, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूँगी। बाप रे, कितनी जोरों की भूख लगी है, अगर मैं खा लेती हूँ तो अम्मा मुझे नोच खाएगी। अच्छा होता थोड़ा इंतज़ार ही कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अरे रे रे रे, आ गई बर्तन धो के। झाड़ू कौन लगाएगा? झाड़ू लगाएगा तुम्हारा बाप, झाड़ू लगा। शाम होने को है और कालू अपने काम से वापस घर लौटने लगता है। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, आ गया तू, बहुत थकान हो गई है, दिन भर बहुत काम किया है। हाँ अम्मा, आज खेतों में बहुत ज़्यादा काम था। जा मुँह हाथ धो ले और बहू से खाना ले ले। हाँ अम्मा, जाता हूँ। लेकिन आज तेरी बहू ने बहुत बुरा किया, उसे समझा दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या हुआ अम्मा? जबान लड़ाती है मेरे से, समझा दे उसे जाके। अरे बहुत थके हुए लग रहे हो,
खाना गरम करती हूँ, खाना निकालती हूँ, रसोई में ही आ जाओ। रसोई में जाके बिजली खाना निकालने लगती है। ये लो, खाना खाओ। ये बताओ, घर में क्या चल रहा है? अम्मा मुझे टोक के बहुत सारी बातें बोल रही थी। तुम घर में शांति से क्यों नहीं रहती हो? अम्मा से मुंह क्यों लगाती हो? तुम्हें लगता है अम्मा से मुंह लगाने के बाद तुम यहाँ चैन से रह पाओगी? पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ी सी नमक की बात थी। अच्छा छोड़ो, जाने दो। चलो खाना खाते हैं। मैं नहीं चाहता घर में अशांति फैले। तुम्हें कष्ट हो, मैं ये भी नहीं चाहता, पर मैं अम्मा को कुछ नहीं कह सकता। बड़ा शांति से खाना खाया जा रहा है। अभी बताती हूँ। कालू, ओ कालू, सुन ले कान खोल के, समझा दे उसे, नहीं तो उसे भेज दूंगी बाप के यहाँ और तुम्हें भी घर से निकाल के फेंक दूंगी। अरे रे, खाने वक्त भी चैन नहीं है। सुन लो बिजली, आज के बाद वैसा कुछ हुआ, अगर तुमने अम्मा को नाराज़ किया तो मैं तुम्हें उठा के घर से फेंक दूंगा। तुम थोड़ा सहो और अम्मा से मुंह मत लगाओ। वैसे भी सेठ जी कह रहे थे कि मेरा आजकल काम में मन नहीं लगता। मैं कैसे बताऊं, घर का किच 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 डेली का मैं सुन के पागल हो गया हूँ। ठीक है, जाओ जाके सो जाओ जल्दी, कल सुबह उठ के सारा काम भी करना है। अम्मा को नाराज़ मत करना, नहीं तो फिर सोच लो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग ख़राब करके रखा है सबने। सुबह होते ही कालू अपने काम से बाहर चला जाता है और फिर बिजली जो है सारे घर का काम करके झाड़ू लगाने लगती है। अरे वाह, ये जो भाभी के पास झुमके हैं ये तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरे पास होने चाहिए। अभी अम्मा को बताती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ लाडली, बोल, कहाँ गई थी बेटा? ये छोड़ो अम्मा, पहले मेरी बात सुनो। भाभी के पास जो झुमके हैं अम्मा, वो कितनी सुंदर है। हाँ, उसके बाप ने कुछ थोड़ी ना दिया है, वो झुमके ही तो केवल दिए हैं। अम्मा, कितनी सुंदर झुमकी है, प्लीज कोई तरीके से मुझे झुमकी दिला दो ना, मुझे बहुत पसंद है। मेरी लाडली को कुछ पसंद आए और उसे ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें झुमके पसंद है ना, अभी मैं दिलाती हूँ तुम्हें झुमके लाडली। बिजली, ओरे बिजली, जरा इधर आना। बिजली भागी भागी अपनी अम्मा के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा? ये जो तेरे दो झुमके हैं ना, ये मुझे चाहिए, ये तेरे नहीं है, ये इस घर के हैं। जो तू लाई है शादी करके अपने साथ, सब कुछ इस घर का है, इसलिए ये दो झुमके मुझे दे दे। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? ये मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं देना चाहती। ये मेरे कानों में रहता है तो लगता है मेरी अम्मा मेरे आसपास है। अरे रे, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, उसी अम्मा के पास भेज दूंगी। वैसे भी मेरा दिमाग तुम पे बहुत खराब रहता है, जल्दी दे झुमके इधर। ठीक है अम्मा, ये लो। हाँ दे इधर और जा जाके काम कर। ये ले बेटी झुमके, मेरी बेटी ने कुछ मांगा और उसे ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? अम्मा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा हो। जानती हूँ मैं। एक दिन उधर से कबूतर पोस्टमैन बिजली के घर आता है चिट्ठी लेकर। अरे झुमरी बहन, देखो चिट्ठी आई है तुम्हारी बहू रानी के मायके से। अरे रे, जरा देखो क्या आया है भिखारियों के घर से। अरे ओ बिजली, तुम्हारे मायके से चिट्ठी आई है, जरा हाथ तो जाए इधर। क्या अम्मा, क्या आई है? जरा देखो तो क्या लिखा है इस चिट्ठी में। हम और तेरे पापा बहुत बीमार हैं, कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे भेज देना। देखा, भिखारी तो भिखारी ही होते हैं, भीख मांगने के लिए चिट्ठी लिख दी बेटी के पास। अरे रे, ये नहीं कि बेटी को कुछ दिन बुला के घुमा फिरा दें। ऐसा नहीं है अम्मा,
ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। वो बीमार है, उनका मजाक तो मत उड़ाओ कम से कम। मेरे बाबा जैसे भी हैं, मेरे माँ बाप हैं। आज आपने बहुत बुरा बोला, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आज आपने हद पार कर दी अम्मा। अरे रे रे, देख तो मेरे से जबान लड़ाती है। आज इसे खाना नहीं मिलना चाहिए। लाडली, तो ध्यान रखना, इसे खाना का एक दाना भी नहीं लेना चाहिए। हाँ अम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। बिजली हैरान परेशान रहती है और सोचती है कि मैंने ये क्या किया, और खाना बनाने लगती है। तू आज एक भी दाना नहीं छुएगी, समझ गई? याद रखना इस बात को। शाम हो जाती है और फिर कालू अपने काम से घर लौटता है। अरे रे, आ गया बेटा, आज मैं तुझे खाना दूंगी। मैं आज बहू को एक दाना भी नहीं दूंगी, बड़ा जबान लड़ाती है मेरे से। अरे आज फिर घर में झगड़ा हुआ है। ले, खाना खा ले और सुन ले, उसे चुपके से खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खिलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं दूंगा माँ। सुनिए ना, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मा को बोलिए ना, शायद दे दे। मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं थका हारा आता हूँ, घर में किचिर किचिर सुनने को मिलता है। अम्मा से झगड़ा करने को कौन कहा था? मैंने फिर भी तुम्हें समझाया था कि अम्मा से बना के रखो, पर नहीं, तुम्हें सुनना नहीं है। तुम्हें झगड़ा करना अम्मा से, तो तुम समझो क्या करोगी क्या नहीं। ये कौन सी बात हुई? तुम्हारा मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या? मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? अरे मैं तुम्हें यहाँ ब्याह करके लाया हूँ, यही बहुत है। ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। उफ, दिमाग खराब करके रखा। अगली सुबह वो फिर से पानी लेने जाती है और पानी के तट पे अरे, मैंने सुना है बेचारी को 4 दिन से खाना नहीं दे रहे हैं, थोड़े थोड़े खाना दे रहे हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हैं दोनों। वो झुमरी और झुमरी की वो नखफुसरी बेटी लाडली, दोनों बहुत जुल्म कर रहे हैं बेचारी पे। अरे चुप कर, इधर ही आ रही है। झुमरी काकी ने सुन लिया तो पता है ना, कोहराम मचा देगी। हाँ छोड़ो, हमें क्या। दीदी थोड़ा हटोगी, पानी लूंगी। हाँ आ बिजली, आ ले ले पानी, ले ले। अरे रे रे, नास पीटी कुलछनी कलमुही, तुम्हें तो मुझे बर्बाद कर दिया। तू मुझे बर्बाद करने के लिए ही यहाँ आई है। देख तो, मटका तोड़ दिया पूरा। मैंने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है ठीक से, इसीलिए बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, इसीलिए मटका नहीं उठा पा रही हूँ। ओह, देखो तो ज़रा, कहती कैसी है। थाली भर के खाती है और कहती है कि खाया नहीं है। चली जाना, कौन रखना चाहता है तुझे यहाँ? बाप रे, यहाँ पे ऐसे रही तो मारी जाऊंगी। इन लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे अब यहाँ से निकलना ही होगा। अरे रे रे रे, कहाँ जा रहे हो गिरती पड़ती? कौन हो तुम? लगता है तुम्हें भूख लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, रुको मुनीम जी, इसे खाना दो जल्दी। वैसे तुम रहने वाली कहाँ की हो और यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं। हो, तुम चाहो तो हमारे यहाँ काम कर सकती हो। मैं एक सेठ हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तुम उससे कुछ पैसे भी कमा लोगी और अपना माता पिता को भी देख लोगी। क्या ऐसा हो सकता है सेठ जी? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ तुम।
सेठ जी अपने साथ उसे ले जाते हैं और काम पे रख देते हैं। वो अच्छे से काम करती है, मन लगा के काम करती है। अब कैसी तबीयत है अम्मा? ठीक है बिटिया, पर तू अपने ससुराल ना रह के यहाँ रह रही हो। अम्मा, उन सबको भूल जाओ, वो लोग रहने लायक नहीं हैं। अरे भाई कालू, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। तुम्हारी बीवी नहीं भागेगी तो कौन भागेगा? तुम्हारी अम्मा उसे सता सता के परेशान करती थी। तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर हो। हाँ भाई हाँ, कब तक जुल्म सहती वो? मैंने अपने कानों से सुना था। ओफो, इतना कोई जुल्म करता है क्या? बेचारी कब तक सहती? हाँ भाई हाँ, ये लोग से रिश्ता कौन रखेगा? जिसकी बीवी को भागना पड़ा वो कैसा होगा? इससे गांव वालों सुन लो, ये से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ से। सब कालू को छोड़ के चले जाते हैं। अरे रे रे रे, क्या मुसीबत है! ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहते रह गई कि कुछ तुम बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सब मेरी गलती है। वो कब तक बेचारी सहती। अच्छा हुआ वो चली गई। मुझे माफ़ कर देना बिजली, हो सके तो।